अमेरिका ईरान की जंग में एक पाकिस्तान है जिसका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान जो खुद को मोहम्मद अली जिन्ना के चेले कहते हैं, वो खड़े तो हैं अमेरिका इजराइल के साथ, लेकिन पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उनका मुल्क ईरान का साथ दे। पाकिस्तान में ये गतिरोध नया नहीं है, बल्कि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ऐसी कहानी बताई जिससे पाकिस्तान का पुराना दो मुहापन उजागर हो गया। ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग में जो पाकिस्तान शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, उसका असली मकसद अब पूरी तरह साफ हो चुका है। इस जंग में मौज लूटने के सिवा जिन्ना के इन दो लेटेस्ट चेलों जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का कोई और मकसद नहीं। ये और बात है कि मुनीर और शहबाज के दबे छिपे मकसद की वजह से पूरे पाकिस्तान की हालत खराब है। खाद्य संकट से लेकर पेट्रोल डीजल की किल्लत की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है। इसे लेकर पाकिस्तानी चैनलों की डिबेट गौर करने लायक है। देखिए, अगर तो ये ब्लॉकेड ऐसी ही रही काफी अरसा, बहुत हमारा हाल खराब हो जाएगा। अभी ऑलरेडी आप लॉकआउट्स कर रहे हैं, वर्क डेज कम कर रहे हैं, बाकी सभी कहते हैं हम बंद कर देंगे, बिकॉज एनर्जी नहीं है आपके पास। पाकिस्तान की हालत इसलिए धोबी के कुत्ते वाली हुई है क्योंकि इसके हुक्मरान अमेरिकी चाटुकारिता के सिवा कुछ और सोचते ही नहीं थे। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने किया। साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई, आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। हामिद मीर जिस वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का है। ये घटना इजराइल पर पाकिस्तान की दो मुहा रणनीति की सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि वो फिलिस्तीन का साथ दे, लेकिन अमेरिका का पिट्ठू बन चुके पाकिस्तानी हुक्मरान इजराइल के साथ खड़े हैं। हामिद मीर का अगला बयान सुनिए। जिन्ना के चेलों का डबल गेम और क्लियर हो जाएगा। मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा, अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। मुशर्रफ ने इंडिया को सबसे बड़ा दुश्मन माना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1999 का कारगिल वॉर। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन इससे सबक आज तक नहीं सीखा पाकिस्तान। अब इजराइल और ईरान के युद्ध में अपने मुल्क की फजीहत करा रहा है। वो तो ईरान का डर है जिसकी वजह से पाकिस्तान चुप बैठा है। अगर ईरान के साथ 900 किलोमीटर जमीनी सीमा नहीं होती तो अमेरिका की जी हुजूरी में पाकिस्तान कब का ईरान के खिलाफ जंग में उतर जाता। लेकिन यहाँ जिन्ना के चेलों का डर ये है, अगर ईरान के खिलाफ कुछ किया तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेगा ईरान। उससे भी बड़ा हमला कर सकता है जो अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर कर रहा है।